नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू के आयुर्वेदा। दोस्तों, आज मैं आयुर्वेद की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आयुर्वेदा डे आ रहा है और आयुर्वेदा डे हर साल धन्वंतरि जयंती के दिन ही मनाया जाता है। और इस साल भी धन्वंतरि दिवस जो कि 23 अक्टूबर को है, उसी दिन आयुर्वेद डे को मनाया जाएगा। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इसे मनाया जाएगा। सभी आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में इसे मनाएंगे क्योंकि इस बार आयुष मंत्रालय का जो अभियान है, हर दिन आयुर्वेदा, हर घर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा एवरीडे, आयुर्वेदा एवरीवेयर, तो इसके अंडर बहुत सारे इवेंट्स रखे गए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के निर्देश में। क्योंकि आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, आयुर्वेद को पॉपुलर बनाने के लिए ये एक छोटी सी प्रयास है भारत सरकार के द्वारा, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति से अवगत कराने के लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है। आयुर्वेद जो है वो भारत का पुराना चिकित्सा शास्त्र है और चरक, सुश्रुत, बागभट्ट जैसे कई महान महर्षियों ने इसे लिखा है और बहुत ही साइंटिफिक वे में इसे रिप्रेजेंट किया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे शोध हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस हैं जो कि कोई शास्त्र जिसमें काम नहीं आता है, वहाँ आयुर्वेद ही काम आता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आयुष मंत्रालय ने ये स्टेप उठाया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आयुर्वेद को लोग पहचाने, आयुर्वेद के प्रति लोग जागरूक रहें, अवेयर रहें और आयुर्वेद को हर घर में अपनाएं। तो आज मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए ऐसे 9 टिप दूंगी जो कि आयुर्वेद में नवरत्न कहा गया है। सबसे पहला है निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकार्ष बलाबलम, यानी कि हमारी जो निद्रा होती है, हमारी जो स्लीप होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें हमारा बलाबल डिपेंड करता है। हमारा शरीर का जो बल है वो निद्रा के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक अच्छी नींद है जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हमेशा अच्छी नींद लीजिए, मिनिमम 8 आवर्स की नींद सबको ज़रूरत होती है। दूसरा है अभ्यंग माचरेत नित्यम स जरा श्रमा वहा, यानी कि प्रतिदिन हमें अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग यानी मसाज होता है। मसाज वो धीरे धीरे ऑयल की सहायता से एक्सटर्नली किया जाता है। इसमें जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद कहता है कि दैनिक अभ्यंग करने से, यानी प्रतिदिन अभ्यंग करने से आपकी युवावस्था कायम रहती है और आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना भी अच्छी रहती है। नंबर 3 है आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात् उपजायते, यानी कि प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने की ज़रूरत होती है। तो व्यायाम की ज़रूरत सभी को है और व्यायाम करना हमारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करने से इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और हम निरोगी बन सकते हैं। नंबर 4 है तैलमेव च नास्यर्थे नित्यम अभ्यासेन, यानी कि नस्य का प्रयोग करने से मनुष्य निरोगी हो सकता है। नस्य का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। नस्य क्या होता है? नस्य नासा में तेल डालने से, नाक में तेल डालने को नस्य कहा जाता है। वो जो तेल होता है वो औषधीय तेल भी होता है और नॉर्मली घी भी प्रयोग किया जाता है। नस्य को नाक में डालें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। हेडेक, माइग्रेन, साइनोसाइटिस इत्यादि जो हमारी सिर की रोग होते हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में कहा भी गया है कि नासा ही शिरसो द्वारा, यानी नासा ही सिर का जो टॉक्सिन्स होते हैं उसे वो बाहर निकाल सकता है, बाहर निकालने में सक्षम होता है। आहार विधि विधानम आरोग्याणाम, यानी कि आहार के कुछ विधि होते हैं। आहार को उचित मात्रा में, उचित समय पे ग्रहण करने से ही शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। नंबर 6 है न वेगितो अन्य कार्य, यानी कि मल मूत्र आदि जो नेचुरल अर्जेस होते हैं, नेचुरल वेग होते हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इन्हें रोकने से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं
और इन्हें अगर हम नहीं रोकेंगे, नॉर्मल टाइम पे इसे हमें हमारे शरीर से बाहर निकालेंगे तो ही हम निरोग रह सकते हैं। नंबर 7 है, सम्यक प्रकार से अगर हम दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। सभी संहिताओं में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसका बहुत खास इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद में, क्योंकि दिन के शुरू से लेके यानी कि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उन्हें दिनचर्या कहा जाता है। और ऋतु का जो परिवर्तन होता है उसमें हमारे बॉडी में क्या परिवर्तन आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा आहार लेना चाहिए, कैसे विहार लेना चाहिए, उसको ऋतुचर्या कहा जाता है। तो ये दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन अगर हम सही ढंग से करते हैं तो हम निरोग रह सकते हैं। नंबर 8 है, लाभोपायो ही स्वस्थानाम रसादीनाम रसायनम, यानी कि उत्तम शरीर के लिए, उत्तम हेल्थ के लिए हमें रसायन का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। रसायन जो अगर लॉन्ग टर्म में इसे प्रयोग किया जाता है तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है, हड्डियां मजबूत रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और अच्छी तरह से हमारे शरीर का ग्रोथ हो सकता है। लास्ट है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे हमारी बॉडी यंग होती है, धीरे धीरे करके एजिंग प्रोसेस शुरू होती है, उसी तरह एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होते हैं। तो एनवायरनमेंट के साथ हमारा बॉडी कैसे कोप कर पाए, इसके लिए ऋतुचर्या को पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें खान पान, आहार विहार के बारे में भी बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आयुर्वेद की गोल्डन इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।